बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, आचार्य प्रवर गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज के, मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज के, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के, आष्टानिक महापर्व के, पूज्य अभीष्ण ज्ञानोपयोगी मुनि श्री निर्दोष सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की। धर्मानुरागी बंधु, मैना सुंदरी का विवाह राजा प्रजापाल ने किया तो, लेकिन राजा ने अपनी भड़ास निकाल लिया। भविष्य के विषय में कुछ नहीं सोचा, लेकिन मैना सुंदरी बहुत धर्मात्मा महिला थी। उसने अपने मन में रंच मात्र भी खेद नहीं किया। वो विचार करती है, ये सब संयोग और वियोग पूर्वकृत कर्म के उद्देश्य हुआ करता है। अब मुझे अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। मैना सुंदरी एक आदर्श धर्म पत्नी बनकर के जीवन का निर्वाह करती है। आदर्श का अर्थ दर्पण होता है। जैसे दर्पण स्वच्छ होता है, और दर्पण के सामने जो व्यक्ति जैसे भी चेष्टा करता है, उस चेष्टा के साथ दर्पण सहयोगी हो जाता है। आप दर्पण के सामने हंसेंगे तो वो भी हंसेगा, आप रोएंगे तो वो भी रोएगा, आप चिढ़ाएंगे तो वो भी चिढ़ाएगा। इसी का नाम आदर्श होता है कि आपकी हर प्रक्रिया में आपका सहयोगी है। आपसे ये नहीं कहता कि मेरा नाम आदर्श है, तुम रो और हम हंसें, ऐसा नहीं होता। आदर्श वही माना जाता है जो सामने वाले व्यक्ति के सुख में सुखी होता है और दुख में दुखी होता है। वो वास्तव में गृहस्थ दाम्पत्य जीवन एक सुखमय जीवन होता है। यदि ये सहयोग नहीं होता है तो दाम्पत्य जीवन के अंदर दरारें आने लगती हैं, भक्ति समाप्त हो जाती है, एक दूसरे के प्रति संवेदना खत्म हो जाती है। इस प्रकार आदर्श वो धर्म जिसके हृदय में बसा हुआ है, वो आदर्श, धर्म और पत्नी, ये तीन विशेषण आचार्य महाराज सकल कीर्ति ने श्रीपाल चरित्र में लिखे हुए हैं। जिसके पास आदर्श ना हो, धर्म ना हो, मात्र पत्नी हो, तो वो पत्नी तो है, लेकिन किसी ने कहा है पंचम काल की पत्नी किसे कहते हैं? जो हमेशा तनी तनी रहे उसे कहते पत्नी। ये पंचम काल के युग में परिभाषा किसी व्यक्ति ने बनाई है, मुझे तो पता नहीं है कैसे तने तने रहते हैं आप लोग, लेकिन मैना सुंदरी के साथ तो आदर्श धर्म पत्नी, पति सेवा परायणा,
प्रजा सेवा परायणा उसका आदर्श था। सेवा है, ये हमारा कर्तव्य है, इसको बिगाड़ नहीं समझना चाहिए। आपके पास 3 चीजें हैं, तन है, मन है, धन है, तो इनकी उपयोगिता क्या है? किसी ने लिखा है, तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में कीजिए परोपकार। ये 3 चीजें शास्त्रों में लिखी हैं कि तन है तो किस काम का है? रात दिन तन की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन आप तन के माध्यम से दुखी जीवों की सेवा नहीं करते हैं। अपनी सेवा करने वाला व्यक्ति परमात्म पद को प्राप्त नहीं होता। परमात्म पद को प्राप्त करने वाला वही होता है जो वास्तव में दूसरे जीवों की सेवा करता है। ये सेवा का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में होता है। सेवा को शास्त्रीय भाषा में बैया वृत्ति कहते हैं। ये अकेले श्रावक का कर्तव्य नहीं होता है, साधु भी बैया वृत्ति करते हैं। ये अंतरंग तप के अंतर्गत होने वाला एक तप है, 12 तपों में एक तप है। उस श्रावकों के लिए भी कहा है कि तुम 16 कारण पूजा में पढ़ते हो ना, निश दिन बैया व्रत करैया, सो निश्चय भो नीर तरैया। जो बैया व्रत करता है, कब करता है? निश दिन करता, कभी कभी नहीं। निश दिन बैया व्रत करैया, जो हमेशा बैया वृत्ति करता है, बैया वृत्ति का भाव रखता है, बैया वृत्ति के पात्र को ढूंढता है, वो संसार से पार हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखो, हमें यदि सेवा का अवसर मिलता है तो कभी कभी कई लोग तो यदि उनको ये कटोरी ज्यादा मांझना पड़े, एक बार ज्यादा थाली देने के लिए बुजुर्गों को जाना पड़े, तो भी महाभारत कर लेते हैं। हम नहीं कर सकते ये काम, हम नहीं कर सकते क्या? दिन भर हम ही बर्तन मांजते रहें, दिन भर हम ही रोटी बनाते रहें, दिन भर हम ही सेवा करते रहें? भैया, तुम्हारे लिए सेवा का पाठ नहीं सिखाया गया है। सेवा क्या वस्तु है? सेवा वो वस्तु है कि सेवा करने वाले को इस भव में और परभव में मेवा अवश्य मिलता है। परभव में स्वर्ग की संपत्ति मिलती है और इस भव में वात्सल्य होता है। सेवा करने वाले व्यक्तियों के साथ हमेशा ये वात्सल्य होता है। तो हम सेवा करें, लेकिन वास्तव में सेवा बुजुर्गों की करते हुए, जिनकी सेवा को जरूरत है उनकी सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं, आभार माने। इनको बुजुर्गों को या जो सेवा के पात्र हैं उनको भार ना समझें, उनके प्रति आभार समझें। और मैना सुंदरी अच्छे भावों के साथ अपने पूरे तन के माध्यम से श्रीपाल की और साथ में 700 कोड़ियों की भी सेवा अच्छे दिल से करती है। जिसको जो जरूरत है, एक एक व्यक्ति के घाव को पहुंचती है, मलहम लगाती है और परमात्मा से प्रार्थना करती है, हे परमात्मा सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया। हे भगवान, सब सुखी हो, निरोग हो, आरोग्य की प्राप्ति हो। ऐसी पवित्र भावना सेवा तन से सेवा करती है और मन से भले विचार। मन हर व्यक्ति के पास है, लेकिन हर व्यक्ति का मन खोटी बातें सोचता है, बुराई की बातें सोचता है, अच्छी बातें उसके मन में नहीं आती हैं। ये बहुत बड़ी खोट है भैया, ध्यान रखना। बंधो और मोक्ष का कारण आपका मन ही होता है।
मन ये मनुष्याणाम बंध मोक्षयो कारणम। ये बंध और मोक्ष का कारण व्यक्ति का मन ही हुआ करता है। आप अपने मन से क्या सोचते हो, आप चाहे तो अच्छी अच्छी भावनाएं भा सकते हो। हर व्यक्ति के प्रति आपकी भावना शुभ हो सकती है और चाहे तो उन्हीं लोगों के प्रति आपके बुरे भाव हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपके मन में यदि किसी के प्रति बुरा भाव आता है तो तुम्हारा तो बुरा होगा ही होगा, सामने वाले का बुरा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कर्म का यदि शुभ है तो तुम लाख उपाय करो लेकिन उसका अशुभ नहीं हो सकता है। और सामने वाले का अशुभ कर्म का उदय है तो उसको वो फल भोगना पड़ रहा है। लेकिन आप यदि शुभ भावना करते हैं तो वो भले ही अपने कष्ट को दूर ना कर पाए लेकिन आपको तो पुण्य का बंध होगा ही होगा। ये संवेदना है, ध्यान रखो। आंखों से पानी आ रहा है, यदि आपको अपनी पीड़ा पर आंखों से पानी आ रहा है, इसको धर्म नहीं कहते हैं। आपको अपनी पीड़ा पर यदि आंखों में पानी आ रहा, इसका नाम तो आर्त ध्यान है। ये वेदना जन्य आर्त ध्यान है। आपको यदि पीड़ा है तो पीड़ा के काल में सहिष्णु बनो, रहते सहते कहते कुछ ना, भीत नहीं मानसवल में। अपनी पीड़ा को किसी के सामने कहते नहीं। जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया, जिसे पचाना आ गया उसे जीना आ गया, और जिसे मुस्कुराना आ गया उसे अपना बनाना आ गया। वास्तव में यदि सहते हैं तो सहन करने वाला व्यक्ति कहीं भी रह सकता है। जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया। कोई ने यदि आपको कहा है कि ये कुछ नहीं करते, पड़े पड़े खा रहे हैं, अजगर की तरह लेटे रहते हैं, कछु काम न करें, ये शब्द कोई तुमसे कहे तो तुम उत्तर में दे देना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तुम हमसे अजगर कह रहे तो सही तो कह रहे, कौन सी बुराई कह रहे, हम कछु कर नहीं रहे, लेकिन हमें तुम नहीं दे रहे, हमारा भाग्य दे रहा है। जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया। वो व्यक्ति हर परिस्थिति में रह सकता है। वो जिसे पचाना आ गया उसे जीना आ गया। जीने की कला क्या है? तुम कैसा खा रहे, कब खा रहे, कहाँ खा रहे, कहाँ को खा रहे, ये सब चीजों का यदि तुम ज्ञान रखते हो तो आप अपने जीवन को बहुत सुखी बना सकते हो। अन्यथा कोई भी वस्तु मिली और बिना विचार करे और पूरा भरपेट ठास ठास के खा गए, आप देखना आपकी क्या दशा होगी। हमें तो अच्छा लगा सो खा गए। भैया जीव को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पेट स्वीकार कर रहा कि नहीं कर रहा है? क्योंकि जीव को तो सिर्फ चख चख करके अंदर करना है। जैसे वो बंदर होता है ना, एक आम तोड़ता है, चखा, खट्टा लगा, फेंक दिया। इसी तरह जीव है कि जीव ने रस लिया, मीठा लगा तो भीतर, कड़वा लगा तो बाहर। ये जीव का सिर्फ इतना काम है। लेकिन जो तुमने भोजन भीतर किया है, उस भीतर किए हुए भोजन को पचाने के लिए जीभ काम नहीं करती, वहां आंत काम करती है, जठराग्नि काम करती है। खाने के पहले आप अपनी जठराग्नि से पूछ लो तुम पचा पाओ कि नहीं पचा पाओ। इसलिए जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया।
जिसे पचाना आ गया, उसे जीना आ गया, और जिसे मुस्कुराना आ गया, उसे अपना बनाना आ गया। हमेशा मुस्कुराते रहो। आप लोग अपनी गाड़ियों में लिखें तो रहे तो मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। कौन से कह रहे? तुम मुंह लटका के बैठे रहो, उस स्लिप गाड़ी में लगी रह के मुस्कुराते रहो, उससे क्या होगा? ये अपने बनाने के लिए सबसे अचूक कला है ये मुस्कुराने की। इसलिए मैना सुंदरी ने तन से अच्छी सेवा की, मन से भले विचार किए और धन से धन का उपयोग किया है। यदि आपको धन अपने साथ में ले जाना है तो धर्म की बैंक में जमा कर दो। जो दे गए वे ले गए, जो धर गए वे खो गए। यदि तुमने दे दिया तो वो धर्म रूपी बैंक तुमने जितना दिया उससे अनंत गुणा तुम्हारा प्रभाव में चुकाएगा। और तुम धर गए तो खो गए। इसलिए कहा है धन की 3 गति हैं। धन को जिसने दान में दे दिया उसके संग में लग गया, जिसने भोग कर लिया उसके अंग में लग गया, और जिसने तिजोरी में गाड़ दिया उसमें जंग लग गया। तुम क्या कर रहे बताओ? अंग लगा रहे कि संग लगा रहे कि जंग लगा रहे? हम तो मुट्ठी बांध बांध करके रखेंगे। बेटा ये तुम्हारी सिर्फ सोच है, बांध बांध करके रख लेना, लेकिन तुम्हारे साथ एक पाई जाने वाला नहीं है। जाएगा तो तुमने यहां पर जो दान किया उस दान की रसीद के रूप में तुम्हारे साथ पुण्य बन गया। वो पुण्य तुम्हारे साथ प्रभव में जाएगा। यहां दान करोगे, वहां स्वर्ग में जाकर के देवियां तुम उपवास सैया से उठ नहीं पाओगे और वे बरमाला लय खड़ी रहेंगी। लाखों देवियां पधारो पधारो, स्वागत है साहब, आओजू आओजू पधारो। और 12.5 करोड़ बाजे एक साथ वहां तुम्हारे लिए सलामी देने के लिए खड़े रहेंगे। चाहिए है तो संग में लगा दो, और यदि नहीं किया अंग में लगाया तो खाए खोया बह गया। ये तो यही दशा है। उसने धन का भी उपयोग किया। इस प्रकार मैना सुंदरी पति सेवा परायणा, धर्म की ज्ञाता और धर्म में तत्पर रहती हुई अपना काल व्यतीत करती। आज देखा कि पति का कुछ रक्त श्रवण, जो कुष्ठ से बहने वाला मवाद, वो आज कुछ कम हुई। इसलिए आज मैना सुंदरी पति और प्रजा को लेकर के 700 कुड़ियों को लेकर के परमात्मा के दर्शन करने के लिए नगर के मंदिर में जाती है, और मंदिर में जाकर के 3 प्रदक्षिणा देती है और परमात्मा के सामने अविरल आंखों की अश्रुधारा बहाती हुई कहती है, हे परमात्मा, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। आप लोग पढ़ते तो हैं, रोज पढ़ते कि कभी कभी पढ़ते? रोज पढ़ते हो। वो सही कह रहे भगवान से कि तुम्हारे बिना हमें से व्याकुल भय जैसे जल के बिना मछलियां रेत। ऐसा जैसे भगवान से कह रहे, भगवान के सामने पढ़ रहे हो, ऐसा लगता है आपको अनुभव में कि आप तो सिर्फ शब्द के पाठी हो, जो लिखो है सो हम पढ़ दे रहे। भगवान तुम्हारे सामने जो अर्थ हो वो तुम ही समझियो, हमें कछु नहीं लेने देना। ऐसा है क्या? देखो क्या भाव उसके अंदर है। हे परमात्मा, आपके दर्शन के बिना, आपकी भक्ति के बिना मुझे वो पीड़ा हुई, वो पीड़ा हुई जो पीड़ा मछली को पानी के बाहर करने पर उसको पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा से मैं तड़पता रहा। भगवान, मैं तो एक अनाथ, ये मिल दुष्ट घनेरे, क्यों बहुत बेहाल, सुनियो साहिब मेरे।
हे परमात्मा, 3 लोक के नाथ मेरी अर्जी सुन लो। मैं अकेला हूं, अनाथ हूं, मेरा कोई साथी नहीं है। दुनिया तो कहती है कि हम साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, जीवन भर साथ रहेंगे। भैया, माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा ये आत्मा हमारा। ये तो सब झूठे संसारी रिश्ते नाते हैं। स्वार्थ का संसार दुख भंडार, समझ रे प्राणी तेरी बीत रही जिंदगानी। तुम सबके बीच में तो रहो, सबको अपना कहो, लेकिन जब परमात्मा से मिलने जाओ तो परमात्मा से कहो मैं तो एक अनाथ। हे परमात्मा, सिर्फ आपके अलावा और मेरा कोई नहीं। ये सारे के सारे परिवार के लोग हमारे सहयोगी हैं। नदी नाव संयोग है। एक नदी को पार करने के लिए जब नाव पे सवार होते हैं तो नाना देशों के, नाना दिशाओं के लोग आकर के उस पे बैठ जाते हैं। जब तक नदी में रहते हैं तब तक परिचय पूछ लेते, भैया तुम कहाँ से आए? हम तो फलाने गांव से। हम अच्छा, वही गांव में तो हमारे मामा रहते हैं। अभी रिश्ता नहीं था, अब रिश्ता हो गया। अच्छा, मामा के गांव को कोई भी होवे तो वो भी मामा ही बन जाता है, नहीं हो जाता? पूरे गांव के लोग मामा हो गए अब तो, और रिश्ता भनेज का हो गया। अब भले ही वो जात को नाई होवे, लेकिन तुम भी हमारे ना, तुम भी हमारे मामा हो। बहुत अच्छा, ऐसा तो होता है। एक व्यक्ति ने कहा था कि हमारे गांव ससुराल को तो कुत्ता आ जाए तो हमें ऐसा लगता है इसको पूड़ी खिला दें। आप लोगों को लगता कि नहीं लगता? आए तो कभी तुम्हारे गांव को कुत्ता ससुराल का, उसको भी लगेगा ऐसा होता है। वो ससुराल से कुत्ता आवे और तुम्हारे मोहल्ला के कुत्ता उस पर झूम पड़े तो बताओ तुम लट्ठ कौन पे पटक होगा? ससुराल के कुत्ता में के गांव के में? ये होता, इतना राग होता है। हमें पता नहीं आप लोग क्या करेंगे, लेकिन इस संसार की स्थिति है। जब बाहर निकलो तो ऐसे भाव हो और अंदर जाओ तो ऐसे भाव हो। मैना सुंदरी परमात्मा से सीधी बात कर रही है, फोन पे बात नहीं कर रही, परमात्मा के सामने खड़े होकर के इस प्रकार से बात करती हूँ। कहती है, प्रभु तुम दीन दयाल, मैं दुखिया संसारी। हे परमात्मा, तुम तीनों के ऊपर दया करने वाले महादयालु पुरुष हो, हमारे ऊपर कृपा करो। इन सब के रोग शोक आकुलता मिट जाए, ऐसी मेरी पवित्र भावना है। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। जो दूसरों की पीड़ा के लिए अपने आप की आंखों से पानी बहाता है, वास्तव में वो व्यक्ति धर्म ध्यानी है। क्योंकि दूसरों की पीड़ा पर आपको दुख होना ये धर्म ध्यान है, ये अपाय विचय धर्म ध्यान है। अपनी पीड़ा पे आप आंसू बहा रहे, वो आर्त ध्यान, और पराई पीड़ा पर आंसू बहाना धर्म ध्यान है। देखो कैसी विचित्रता है। धर्म कहाँ से हो गया? क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर करुणा पैदा नहीं होगी तब तक दूसरों की पीड़ा को देख करके आंखों में आंसू नहीं होगा। और किसी ने तो यहाँ तक लिखा है कि पराई पीड़ा पर जिसकी आंखों में नीर होता है, मैं तो कहता हूं उसके हृदय में महावीर होता है। और जहां महावीर और जिसके हृदय में बैठ जाते हैं वही तो धर्म ध्यानी है। और कौन सी बात है, आप अपनी पीड़ा पर तो आंसू बहाते हो, पराई पीड़ा पर भी आंसू बहा करके देखो। एक कृतज्ञता के आंसू होते हैं। जिन लोगों ने हमारा बहुत उपकार किया है, जन्म दिया है, बड़ा किया है, यहाँ तक भेजा है, सब कुछ दिया है, उन लोगों के प्रति कृतज्ञ का भाव ला करके आंखों से आंसू बहाना एक कृतज्ञता है, गुण है, बोधि दुर्लभ भावना है, संबर निर्जरा का पात्र है। क्योंकि कृतज्ञता एक बहुत बड़ा गुण होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है
कि कृतज्ञता इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है, कितनी दुर्लभ, जैसे निगूद से त्रस पर्याय का पाना दुर्लभ है, ऐसा कृतज्ञता गुण आना भी दुर्लभ है। इस प्रकार से वो भगवान की भक्ति करती है, 3 प्रदक्षिणा देती है और परमात्मा के यहाँ अपने भावों को प्रकट करके वहाँ से अब निकलती है मंदिर से, और मंदिर से निकल करके संत भवन की ओर जाती है। और संत भवन में वहाँ पर सुगुप्ताचार्य भगवान विराजमान थे। उन मुनि महाराज के चरणों में जाकर के बैठ करके नमस्कार करके चरणों में दिठी दीनी 3 प्रदक्षिणा दे सिरनायो, 3 प्रदक्षिणा दे करके नुति करके नमस्कार करके और मुनि महाराज के चरणों में बैठ गई। और बैठ करके बहुत गदगद वाणी से, एकदम ऐसा नहीं कि अपनी ओर पहले उनको आकर्षित करो, पहले उनकी भक्ति करो, ये मुनि वंदना का पहले क्रम होता है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ में आए, हाथ बांधे खड़े, महाराज हमारे घर में 5वीं पीढ़ी में सूतक हो जाए तो कितने दिन को मान है, हाँ ऐसे पूछ रहे, ऐसा पूछा जाता। पहले चरणन दिठी दीनी, बैठो नमस्कार करो, चरणों में दृष्टि रखो, उनको अपनी ओर आकर्षित करो, जैसे भगवान को करते ना, सुनिए जिन्हें अरज हमारी, अहो जगत गुरुदेव, अहो, अहो माने संबोधन कर रहे, बुला रहे, अपनी ओर उनके लिए आकर्षित कर रहे, अहो जगत गुरुदेव। अब इतना बोल करके आगे का वाक्य कहेंगे, सुनिए। क्या सुना रहे हो, पहले सुनने वाला तैयार तो हो बे, और कोई सुनने वाला तैयार ना हो और आप लोग तो लग जाते सुनावे के लाने। सुनिए, अर्ज मेरी ये अर्जी है। इसी तरह वहां मैना सुंदरी मुनि महाराज सुगुप्ताचार्य भगवान के चरणों में बैठ करके एक ही प्रश्न करते, भगवान हमारे अशुभ कर्मों का क्षय कब होगा, मैं कब सुख के दिन देखूंगी, कि जब सारा परिवार सारे लोग स्वस्थ होकर के आपके समूह शरण में बैठ करके और सिद्धों की आराधना करूंगा, ऐसी पवित्र भावना उसके अंदर होती और वो भावना महाराज के सामने रखती है। महाराज से कहती, भगवान दुखों से मुक्ति का उपाय बताओ, आप ही एक ऐसे तारण तरण अंतर्यामी परमात्मा है कि जो सबको दुखों से तार देते हैं। ऐसी स्तुति करते हुए मैना सुंदरी ने अपनी बात मुनि महाराज से कही और मुनि महाराज ने धर्म वृद्धि रस्तु देते हुए धैर्य बंधाया, क्योंकि सामने वाले पीड़ित व्यक्ति को देख करके संवेदना के शब्द बोलना ये भी आवश्यकता है। तुम्हारे सामने कोई अपनी पीड़ा कहे तो तुम संवेदना प्रकट ना करके तुम कहो, अरे तुम ही ने तो कर्म करे सो भोगो, हम का कर। भैया कर्म तो किए हैं, भोगना तो उसी को है, लेकिन तुम जले पे नमक डाल रहे के मलहम लगा रहे, क्या कर रहे? तुम्हारे सामने यदि किसी ने अपनी पीड़ा करी है तो उस पीड़ा को सुनने के लिए भी तो तुम्हें सहिष्णुता की आवश्यकता है। एकदम किसी के ऊपर वज्र ना पटको। अब तुम्हारी पत्नी ने कहा कि बहुत सिर दर्द कर रहा है, अब तुमने अरे तुम आओ तो रोजाई को काम है, तुम तो जाओ लेट जाओ, रोटी हम बना के खा ले। ये उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपको अपनी पीड़ा कहता है तो पीड़ा को दिल से सुनो, संवेदना से सुनो, कहो उसी से जो सुने खुशी से। उस व्यक्ति से कभी मत कहो जो उपेक्षा करने वाला हो। यदि उपेक्षा करता है तो सहन करते रहो,
सहन करते रहो, लेकिन सामने वाले के सामने प्रकट मत करो। इस तरह महाराज ने संवेदना प्रकट की, कहा हे बेटी तुम्हारे दुख दूर होंगे, तुम्हारा पति निरोग होगा, तुम्हारा पति राजा बनेगा, 8000 कन्याओं का स्वामी बनेगा, कामदेव पद का धारी होगा, ऐसा तुम्हारा पति होगा। इस वचन को सुन करके मैना सुंदरी को वो अनुभूति हुई जैसे भगवान के मुख से निकले हुए साक्षात वचन आज ही हमें सब कुछ फल प्राप्त हो गया। क्योंकि वो पढ़ी लिखी नारी, उसके अंदर ये श्रद्धा थी। नहीं हो ये झूठ मुनि के बहना, जो महाराज ने कहा है वो बिल्कुल सत्य होगा। पति राजा होगा, निरोग होगा, कामदेव होगा और 8000 रानियों का स्वामी है तो पदवी धारी पुरुष होगा, मुकुटबद्ध राजा होगा। धन्य है भगवान, आपने मुझे तो संबल दे दिया, मेरे तो सारे के सारे दुख आज ही क्षय को प्राप्त हो गए। भगवान अब मुझे क्या करना है? देखो, अपने हित के रास्ते के लिए विनय पूर्वक अपन को ये याचना करना पड़ती है कि हमारा हित कैसे होगा, हमारे दुख कैसे दूर होंगे। इन दुखों को दूर करने का उपाय हमें वहीं से मिल सकता है। हर व्यक्ति दुख को दूर तो करना चाहता है, लेकिन दुख दूर करने की क्रिया से घबराता है। आपको पता है कि पापों के करने से दुख होता है, पाप करने वाले व्यक्ति सुखी नहीं होते, लेकिन आप पाप करके ही सुखी होना चाहते हो। जो पाप करके सुखी होना चाहता है उस व्यक्ति को समझो को वे पत्थर पे कमल का बीज बो करके पत्थर पे कमल खिलाना चाह रहा है। जो व्यक्ति पाप करके सुख चाहता है उस व्यक्ति को समझो कि वो अग्नि के बीच बैठ करके और वो शांति चाहता है। जो व्यक्ति पाप करके सुखी होना चाहता है वो व्यक्ति पूर्व दिशा का सूरज पश्चिम दिशा से उगाना चाहता है। ऐसा कभी हो नहीं सकता। सुख मिलेगा तो पापों के त्याग से मिलेगा। इस तरह महाराज ने कहा, बेटी तुम सम्यक पूर्वक यानी पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है मिथ्यात्व का त्याग करना, 6 अनायतनों का त्याग करना, अपनी देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखना। बस मेरे तो एक परमात्मा शास्त्र और गुरु के अलावा और कोई तीसरा श्रद्धा के पात्र नहीं। व्यवहार सबसे करना, लेकिन श्रद्धा तो देव शास्त्र गुरु से रखना। देव क्योंकि बिना श्रद्धा के सम्यक दर्शन कभी होता नहीं। इसलिए सम्यक तो प्रतिमा, इसी का नाम दर्शन प्रतिमा भी है। दर्शन प्रतिमा हो गई यानी 7 व्यसनों का त्यागी हो गया। रोज परमात्मा की भक्ति करने लगा। 5 उदंबर फलों का त्यागी हो गया और 3 मकारों का त्यागी हो गया। इसी का नाम दर्शन प्रतिमा है और कोई दूसरी बात नहीं है। इतना तो हर व्यक्ति करता है लेकिन संकल्प नहीं ले पाता है। और जब तक संकल्प नहीं होता है तब तक आपके लिए पुण्य नहीं मिलता है। देखो लोक व्यवहार में भी ये संकल्प का कितना बड़ा महत्व है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 5 लाख रुपया लेकर के बैंक में गया, लेकिन उस व्यक्ति ने उस 5 लाख को सेविंग खाता में डाल दिए। और दूसरा व्यक्ति 5 लाख रुपया लेकर के एफडी बनवा रहा है। ये दोनों लोग बैंक गए, दोनों ने रुपया जमा किए और जमा करने के बाद में देखो 1 साल बाद दोनों पहुंचते हैं। अब मैं पूछता हूं कि 5-5 लाख रुपया दोनों व्यक्ति के पड़े रहे, उसी बैंक में रहे, लेकिन ज्यादा पैसा किसको मिले?
किसको? पीछे वाले सुन रहे कि नहीं सुन रहे? एफडी वाले को तुम ऐसो पक्षपात काय कर रहे हो भैया? वो ही सरकारी बैंक है, वो ही नियम कानून सबके लिए है। जब 1 साल रुपया हमने रखे तो उसको ज्यादा और हमें कम, ऐसा क्यों? बता सकते हो? जिसने एफडी बनाई उसने संकल्प लिया है, हम 1 साल तक पैसे नहीं छुएंगे चाहे जो भी स्थिति हो जाए। बहुत अच्छा, इसलिए संकल्प में शक्ति है। उस संकल्प लेने वाले व्यक्ति ने 1 साल में ब्याज पाया तो 7, 8 या 9%, 10% का जो भी उसका बनता होगा वो मिला। लेकिन जिस व्यक्ति ने पैसे तो दिए लेकिन संकल्प नहीं लिया, अब बिना संकल्प के वो व्यक्ति 1 साल तक पैसे रखा रहा, लेकिन सरकार भी ये सोच रही थी कि पता नहीं कब लेने आ जाए, पता नहीं कब लेने आ जाए, और ये भी कब जरूरत पड़ जाए तब लेने चला जाए। तो जिस व्यक्ति ने संकल्प नहीं किया उसको 2-3% शायद मिलते होंगे, जो भी उसका नियम हो। यानी उस सेविंग खाते में 1 लाख रुपया 1 साल पड़े रहे लेकिन ब्याज ना के बराबर मिला, और जिसने संकल्प लेकर के किया उसको भरपूर मिला। बस यही स्थिति पुण्य की है। तुम संकल्प लेकर के जीवन का निर्वाह करते हो तो भरपूर पुण्य होता है। और अब व्यसन कर नहीं रहे, लेकिन नियम भी तो नहीं है तुम्हारा। जब नियम नहीं है तो वैसे ही दशा है कि जैसे मान लीजिए कोई मछली मारने वाला व्यक्ति नदी में जाल फैलाए हैं, सुबह से शाम तक जाल फैलाए रखा, लेकिन एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। वो शिकारी, मछली मारने वाला व्यक्ति अहिंसक है कि हिंसक है? बताओ क्या है? अहिंसक कहोगे उसको? अरे हिंसा का तो संकल्प लेकर के बैठा है, एक भी मछली नहीं मारी, लेकिन उस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा पाप किया कि लक्ष्य तो बना के रखा कि पूरी नदियां की मछलियों को आज साफ करना। एक भी मछली की आज आयु कर्म पूरा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। इसी तरह तुमने संकल्प नहीं लिया, बिना संकल्प के इस तरह के उस व्यक्ति की तरह पाप का आश्रय हमेशा होता रहता है। इसलिए संकल्पे जाए ते शक्ति, संकल्प में हमेशा शक्ति होती, इसलिए संकल्प से कभी घबराना नहीं चाहिए। हम 7 व्यसन का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करते हैं, हम मद्य मांस मधु का त्याग करते हैं। हमारे यहाँ जहाँ छान के पानी जन्म से पिलाया गया है, उस घर में आप जहाँ अनछना पानी नहीं पीते, वहाँ मद्य मांस मधु का प्रवेश कैसे हो सकता? लेकिन त्याग भी तो नहीं है तुम्हारा। 5 उदंबर फल तुमने जिंदगी में देखे तक नहीं होंगे, खाने की बात तो छोड़ो, लेकिन त्याग है कि नहीं? त्याग के नाम पे तो हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए कुछ भी फल नहीं मिलता है। हर श्रावक को कम से कम दर्शन प्रतिमा का व्रत तो पालन करना ही चाहिए, यही तो हमारे श्रावक का कर्तव्य है। अन्यथा तो तुम घर में रह तो रहे हो, जीवन तो निकाल रहे हो, जीवन भर यहाँ रहे, यहाँ से जाने के बाद भी फिर वहीं चले गए जहाँ से आए थे। तो वैसे ही दशा भाई, आओ लच्छू जाओ लच्छू ने, एते कच्छू ने होते कच्छू। जैसी दशा तुम्हारी ये थी वैसे ही दशा जाके वहां हो गई। तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या लाभ मिला बताओ? इसलिए मैना सुंदरी ने संकल्प किया कि भगवान आपके द्वारा दिए हुए व्रतों का मैं निर्दोष रीति से पालन करूंगा। ऐसे वो व्रतों को पालन करते हुए मैना सुंदरी विधि पूर्वक उसने इस व्रत का पालन किया, और व्रत का पालन करने के बाद सिद्ध चक्र महामंडल का विधान करके व्रतों का उद्यापन किया। और जब सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया, बड़े भावों के साथ किया, तो सारे रोगियों को श्रीपाल को बैठाला। वहां पर जो इस सिद्ध चक्र की पूजा होती थी, 3 काम एक साथ होते थे। सिद्ध यंत्र के ऊपर तत्काल एक अर्घ बोला,
तो सिद्ध यंत्र के ऊपर नहन करना, यंत्र के ऊपर धारा छोड़ना, और दूसरी चीज कि वहां पर धूप की आहुति देना, और तीसरी चीज अर्घ चढ़ाना। एक साथ 3 काम किए जाते थे। उन तीनों कामों को करने के बाद में जब पूजा हो जाती थी, उस पूजा को करने के बाद में वो गंधोदक सबके माथे पर बड़े प्रेम से लगाते थे। गंधोदकम जिन वंदे, जिनेंद्र भगवान की गंधोदक वंदना करने से कर्माष्टकम विनिर्मुक्तम, 8 कर्मों से मुक्ति मिलती है। ऐसी पवित्र भावना से जो नहीं बैठे हैं यहाँ विधान में, वे भी सिद्ध चक्र मंडल की शांति धारा का गंधोदक बड़े अच्छे विनय पूर्वक लगा करके, अपने परिवार को लगा करके, और ये भावना भाव कि कर्माष्टक विनिर्मुक्तम जिन गंधोदकम वंदे, जिनेंद्र भगवान के गंधोदक की वंदना करने से 8 कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस तरह से वो पूजा का फल प्राप्त हुआ, और उसने 8 दिन के अंदर ये चमत्कार हुआ कि उस गंधोदक के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से सारे के सारे लोगों का कुष्ठ रोग ऐसा उड़ गया जैसे कपूर उड़ गया। सारे के सारे लोग निरोगी हो गए, और ये निरोग हुए तो धन्य है अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की भक्ति का साक्षात फल मैना ने पाया। आप लोग इतिहास में पढ़ते हो, फल पायो मैना रानी, फल पायो मैना रानी, फल पायो मैना रानी। ये तो चौथे काल की मैना रानी थी जिसने श्रीपाल का कुष्ठ मिटा दिया। आज पंचम काल की एक भी मैना रानी को कोई नाम नहीं छपो शास्त्र में, क्योंकि तुमने ऐसे अच्छे भावों से पूजा नहीं करी उस मैना की तरह कि जिसने इस प्रकार की भक्ति के प्रभाव से और ये अचिंत महिमा प्रकट कर दी। इस तरह जब वो स्वस्थ हो गया, निरोग हो गया, भक्ति हो गई, तब एक दिन की बात है कि ये खबर उसकी माँ श्रीपाल की माँ के पास तक पहुंची वाराणसी। और श्रीपाल की माँ कमलावती अपने बेटे को स्वस्थ सुन करके दौड़ी दौड़ी आई। माँ तो तड़प ही रही थी कि मेरा बेटा जंगलों में पड़ा कैसे दिन व्यतीत कर रहा होगा। वो माँ कमलावती आई, और कमलावती के आते मैना सुंदरी ने उनका ऐसा स्वागत किया, ऐसा स्वागत किया, ऐसा स्वागत किया जैसे किसी के घर में पहली बार जमाई आता है और उसके लिए लोग हाथों पे लिए खड़े रहते हैं। सारे घर के लोग दुकान बंद कर देते हैं, लालाजू आए, ऐसे ही कहते हैं ना, लालाजी पधारे, नाराज ना हो जाए। सारे घर के लोग देखो तो पहरा देते रहते, धन्य है। ऐसा जैसे लालाजी को प्रसन्न करने के लिए खिदमतगारी करते हो, ऐसे परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए भक्ति में भी तत्पर रहा करो। और मैना सुंदरी ने अपनी सासू माँ का बहुत दिल से स्वागत किया, और स्वागत किया। फिर उसके बाद भोजन पान, पैर संवाहन, पैरों का दबाना, पूरी भैया वृत्ति करना। और माँ आकर के कहती है, बेटी तू वास्तव में बेटी नहीं, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी बन करके आई है। तूने हमारे घर की इतनी बड़ी विपत्ति को दूर कर दिया है, जिस विपत्ति के मारे मारे हम दर दर की ठोकरें खा रहे। ओहो, दर दर की ठोकर। इस बात को सुन करके मैना सुंदरी के अंदर और रहस्य जानने की इच्छा हुई कि मातेश्वरी बताओ तो कि आखिर आपका परिचय क्या है। श्रीपाल महाराज हमारे पति देव परमेश्वर की तरह हैं, उनका क्या परिचय है। मैं आज तक वर्षों हो गए लेकिन मुझे कोई भी आपका आता पता नहीं। श्रीपाल का कहाँ आवास है, कौन माता पिता है, कौन क्या है। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ उस दिन से मैं तो बस सेवा और भक्ति में लग करके कामना करती हूँ कि सब सुखी रहें। ऐसा उसका प्रश्न सुन करके कमलावती माँ कहती है, बेटा श्रीपाल चंपा नगरी के राजा सिंह सेन का बेटा, वो राजा सिंह सेन की पत्नी मैं कमलावती
और हम दोनों से उत्पन्न हुआ ये प्राणों से प्यारा इकलौता मेरा बेटा। लेकिन क्या कहें, सिंह सेन की मृत्यु अश्मय में हो गई। श्रीपाल बाल अवस्था में था। अब बाल अवस्था में भी मंत्रियों के कहने से श्रीपाल को राजा बना दिया। लेकिन जब श्रीपाल को राजा बनाया तब उस समय राजा बनते ही श्रीपाल के चाचा वीर दमन को सहन नहीं हुआ। वीर दमन का अभिप्राय था कि राज का अधिकारी तो मैं हूं, श्रीपाल को तुमने राज पे बैठाल दिया, राज गद्दी पर बैठाल दिया। जिसने अभी राज्य की ABCD नहीं सीखी है वो कैसे अधिकारी हो सकता है। ऐसा वीर दमन अंदर से दहल रहा था। और जब उसको कोई उपाय नहीं सूझा तो वीर दमन ने, सगे चाचा ने श्रीपाल को मारने का षड्यंत्र कर लिया। तो जिन मंत्रियों के साथ मारने का षड्यंत्र रचा उनमें से एक महामंत्री जो श्रीपाल का हितैषी था उसने आकर के हमसे ये वार्ता करी और मैंने निर्णय किया कि मुझे राज्य की रक्षा करना कि पहले बेटे की रक्षा करना। ये दो प्रश्न मेरे सामने खड़े हो गए। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि यदि बेटा रहेगा तो राज फिर से प्राप्त कर लिया जाएगा, लेकिन जब बेटा ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे जीवन यापन होगा। मैं अपने बेटे के प्राणों की रक्षा के लिए चंपापुरी को छोड़ करके मैं अपने भाई श्रीपाल के मामा के यहाँ वाराणसी आ गई और कुछ समय वाराणसी में रहा। लेकिन काल का मारा क्या कहूँ, वहां से चाचा की चपेट से बचा तो यहाँ कुष्ठ रोग ने आकर के उनको पीड़ित कर दिया। कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर के गांव के लोग भागने लगे। तो इस नीति निपुण श्रीपाल ने कहा कि प्रजा को कष्ट ना हो, इसलिए वाराणसी को छोड़ करके हे बेटी ये तुम्हारे यहाँ उज्जैन नगर के वनों में अपने दिन काट रहे। ऐसे दिन काटते हुए बेटी तुम्हारा संयोग हमारे बेटे को हुआ जिसके कारण कुष्ठ रोग मिट गया। इस प्रकार की उस बहू की प्रशंसा करती हुई मां नहीं थक रही थी। इसी का नाम कृतज्ञता है। घर को स्वर्ग बनाना है तो परिवार में एक दूसरे की प्रशंसा करना सीख जाओ। प्रशंसा वो वस्तु है कि आपके सारे बिगड़े काम बना देते हैं। आप लोग प्रशंसा नहीं करते, हमेशा नफरत और गालियों की बौछार करते रहते हो, इसलिए एक दूसरे के दिलों में स्थान नहीं बना पाते हो। हर व्यक्ति को प्रशंसा, अपनी प्रशंसा प्यारी होती है। और ध्यान रखना कि आप अपने परिवार में महिलाओं को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रशंसा से प्रसन्न होती हैं। लेकिन छोटी सी कमी तुम्हारे भोजन में हो जाए तो तुम लोग बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देते हो। आज से संकल्प लेकर के जाओ कि तुम्हारे लिए भोजन बढ़िया ताती ताती गरम गरम खिलाए तो भोजन के बाद कहो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कितना बढ़िया भोजन कराया है आप लोगों ने, धन्य है। ऐसा बोला करो तो इससे तुम्हारे घर में स्वर्ग बन जाए। और आज तुम्हारे भोजन में यदि नमक की कमी होवे तो मौन पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक एक दिन बिना नमक के भी खा लेना और बिना नमक के खाना, मौन पूर्वक खाना। और इसके बाद जब भोजन हो जाए और पत्नी पूछे कि आज तो तुमने कछु मांगो ही नहीं, ना शक्कर मांगी, ना नमक मांगा, ना पापड़ मांगा, ना चटनी मांगी, आज कौन सा बैराग होगा तुम्हारे लाने। ऐसा भी तो कभी बौछार होने लगती है वचनों की। तो भले ही आज तुम्हारे भोजन में नमक कम होवे तो आंखें नहीं दिखाना, मुस्कुराते हुए उनसे कहना कि हे देवी जी, आज आपने इतने प्रेम से भोजन कराया कि तुम्हारे प्रेम के कारण आज भोजन में नमक की कमी अखरी ही नहीं, पता ही नहीं चला, आज इतना आनंद आया। ऐसा आप कहना सीख जाओ। कल से भी तुम्हारे सामने पहले से नमक की डिगलियां रख दे हैं आधा किलो के, ले एक पैकेट तुम्हारे सामने रख दिया, जित तो जरूरत हो उत तो डालते जाओ। अब तुमने मांगने का त्याग कर दिया
ये तो करो, यदि तुम मांगना बंद कर दो तो लोग तुम्हारे यहाँ पहरा लगाएंगे भाई साहब, इनको कोई चीज की कमी ना पड़ जाए। अब तुम मांगते रहते हो, इतने बड़े आदमी हो करके भी आप भोजनशाला में चुटकी भर नमक की याचना करते हो, लाओ थोड़ा नमक लाओ, लाओ थोड़ा चटनी लाओ। अरे अपना गौरव तो बनाओ, तुम घर के मालिक हो, मुखिया हो, वो चुटकी भर नमक के लाने झगड़ा मचा रहे हो। इस श्रीपाल से सीखने की कोशिश करो, इससे तुम्हारे लिए बहुत आनंद का अनुभव होगा। और बहुत कृतज्ञता के साथ ने माँ कमलावती ने और मैना सुंदरी की पीठ पर हाथ फेरा, और मैना सुंदरी कहती है कि हे मातेश्वरी, ये तो मेरा कर्तव्य है, पति तो परमेश्वर है, मैं पति की सेवा नहीं, मैं तो परमात्मा की सेवा कर रही हूँ। इस तरह से एक दूसरे के साथ में जब वातावरण होता है तो वातावरण स्वर्ग का वातावरण बन जाता। ऐसे माता की ओर इनकी ये बात चल रही थी। इसी वक्त यहाँ पर श्रीपाल ने भी मातेश्वरी के साथ अपनी पूजा और भक्ति प्रदर्शन की। इसके बाद एक बात फैल गई कि मैना सुंदरी आज मंदिर जा रही है पति परिवार को लेकर के, और उसका पति बहुत सुंदर कामदेव की तरह यहाँ दल बल के साथ मैना सुंदरी और श्रीपाल आगे आगे चल रहे। और वहाँ राजा प्रजापाल अपने छत पे, महल के छत पर खड़ा होकर के देख रहा है। और देखा मैना सुंदरी, वो दिव्य पुरुष, मैंने कहा था ये पगली आज सिद्धांत की बातें करती थी, कर्म सिद्धांत की बातें करती थी, देखो छोड़ दिया उसने कोड़ी पति को और किसी कामदेव के साथ उसने विवाह कर लिया। ये संदेह राजा प्रजापाल को हो गया। प्रजापाल को जब संदेह होता तो संदेह का निवारण कैसे होता? समय हो रहा, यहीं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। ओम ह्रीं संजुलन क्रोध कर्म रहिताय नमः अर्घम निर्पामति। संजुलन रूपे उद्योति जेते न हो सर्वथा शुद्धता भावे देते। यही संजुलन आद सिद्धांति गाया नमोसित के चरण ताको नशा। ओम ह्रीं संजुलन मान कर्म रहिताय नमः अर्घम निर्पामति। वही संजुलन की जहाँ मंद धारा लहे है तहाँ सब जित होते हास किए पर किए पाते। सो तुम नाश किए जगन्नाथ ही शेष नमो तुमको धरे हाथ है। ओम ह्रीं हास्य कर्म रहिताय नमः अर्घम निर्पामति। प्रीति करी परिसूरत माने सूरत भेद विदित जाने। सो तुम नाश किए जगन्नाथ ही शेष नमो तुमको धरे हाथ है। ओम। और भगवान का समोसरण तुम्हारे नगर में पास में आया है, उसके बाद भी आप लोग अभिषेक में नहीं आ पा रहे हैं, विधान में नहीं बैठे क्योंकि आप चौका लगा रहे हो। तो अभिषेक में तो आप आ सकते हो, सुबह से रोटी बनाने थोड़ी बैठ जाते हो। ये पवन कॉलोनी वाले जितने हैं पुरुष, सबको कल यहाँ उपस्थित होना है अभिषेक के समय, ये ध्यान रखें। हाँ, कोई एक नाम सुधीर जी छतरपुरिया 3100 में एक नाम आया है, एक नाम और, एक नाम दुधई वाले हरीश जी दुधई, चलिए बहुत बढ़िया। एक नाम और आपका भी है, बहुरानी साड़ी कलेक्शन। एक हमारे सुरेश जी, अच्छा वही है, अच्छा छोटे भाई हैं। हाँ, जैन कलेक्शन और बहुरानी साड़ी, दोनों भाई भाई हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाएं। 3 नाम आ गए तो 4 ओम ह्रीं आरती कर्म रहिताय नमः अर्घम निर्पामति। 6:45 बजे न जाने। सो तुम नाश किए जगन्नाथ तो जो पर के गुण ओ गुण जाना, जो अपने गुण को प्रगटाने, जो जिन राज बखाने जो गुप्त से जी नो के बसे सो। हे भगवंत नमो तुमको, तुम जीत लियो चित में अदकेसो। ओम ह्रीं जुगुप्सा कर्म रहिताय नमः अर्घम निर्पामति। स्पर्श विशेष न चिकन है, नाम कर्म तंधार। सच स्वरूपी हो नमो ताहि धर्म रचना। ओम ह्रीं स्निग्ध स्पर्श रहिताय नमः अर्घम निर्पामति। स्पर्श विशेष न रोग छे, नाम कर्म तंधार। सच स्वरूपी हो नमो ताहि धर्म रचना। ओम ह्रीं रूक्ष स्पर्श रहिताय नमः अर्घम निर्पामति। हो जो प्रजा वर्पण इंद्री धर जाए नर निर्धार। विग्रह सुचाल में अंतराल में धरे पूर्व आकार। सोनर के नाम कर गावत गढ़ धर्यान पूर्व सा। सुनना ही नशायो निवृत्ति पायो नमत लो पकार। ओम
ह्रीं नरक गत्यानुपूर्वी रहताय नमः अर्घम निर्पामिति निज काय छाण कर अंत समय मरी हुए पशु अवतार विग्रह सुचाल में अंतराल में धरे पूर्व आकार सोत्रिंच नाम कर गावत गणकर अनुपूर्वी स्थान तुम ताई नसायो शिव गति पायो नमित लहु बहुपान ओम ह्रीं त्र्यंच गत्यानुपूर्वी रहताय नमः अर्घम निर्पामिति ओम इस प्रमाणी जग जन मन भावन माने है ठीक जो ये आदेश प्रगति नाश निज पदे लहो ध्यावत है जगन्नाथ तुम्हें हम अगे दो ओम ह्रीं आदे नाम कर्म रहताय नमः अर्घम निर्पामिति रुको देखो एकदम भीड़ नहीं करो आप लोग भीड़ है ना बहुत सारी देख के तो काम करो आप लोग बोलना पड़े ऐसे काम क्यों करते हो रुक जाओ वहीं पर वहीं रुको अभी वहीं पर चढ़ाओ हो रूखो मुक्को वर्ण लीस नहीं कांति को रूखे की सिनका कीर्तन बड़ भांति को ना देहि ये प्रकृति नाश जिन पद लहो ध्यावत है जगन्नाथ तुम्हें हम अघ दहो ओम ह्रीं अनादे नाम कर्म रहताय नमः अर्घम निर्पामिति भूति गुप्त गुण तो भी जग में विस्तरे जग जन सुजस उचादत तुक्ति करे यह जिस प्रकृति विनाश स्वभावे ऐसे लहो ध्यावत है जगन्नाथ तुम्हें हम अघ दहो ओम ह्रीं यश कीर्ति नाम कर्म रहताय नमः अर्घम निर्पामिति जासु गुणन को ओ गुण कर सब की ग्रहे करत काज पर संसित पर निंदित कहे आयुष प्रकृति को नाश स्वाभाविक यश लहो ध्यावत है जगन्नाथ तुम्हें हम अघ दहो ओम ह्रीं उपभोग अंतराय कर्म रहताय नमः अर्घम निर्पामिति चेतन निज बल प्रगटावे ये योग कौन नहीं पावे मेरा तेरा पर जरा हम पूज रचो सुखारा ओम ह्रीं वीर्यंतराय कर्म रहताय नमः अर्घम निर्पामिति ज्ञान वर्ण दिक नामी निज काय अधे परिणामी अठ भेद कर्म पर जरा हम पूज रचो सुखारा ओम ह्रीं अष्ट कर्म रहताय नमः अर्घम निर्पामिति 148 प्रकारी उत्तर विधि सत्ताधारी सब प्रकृति कर्म पर जरा हम पूज रचो सुखारा ओम ह्रीं चतुर्विंशत कर्म प्रकृति रहताय सिद्ध चक्राधिपते नमः अर्घम निर्पामिति परिणाम वहीं पर विधि चढ़ाएं आप लोग अभी भीड़ ना करें यहाँ पर निवेदन है बार बार नहीं बोलना पड़े ऐसा कार्य करें हाँ परिणाम विधि मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं मरमस्याउ सनमं ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः ओम ह्रीं अर्हमस्याहुत नमः समदर्शनाय नमः समज्ञानाय नमः समचारित्राय नमो नमः नमो 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 नहीं काली अंत लघु अंत सो और तुम कर राते अनंत भाग्य अक्षर विधि राजते अवधि जाम आनंद जलधि धारा प्रभाय विज्ञान सूरी मुखेंद्र आखाय निज शांति सुधार से परम खान सब भाव बीज उत्पत्ति खान निज आत्मलीन विकल्प विनाश सोत्रो वियोग परिणति प्रकाश यज्ञ ज्ञान असाधारण स्वभाव स्पर्शयादि पर गुण अभाव निज गुण परिये समकाई स्वाम पायो अखंड पद परम धामे अद्वय अभाव
एकाग्र रूप चिंता निरोध जे जावे पावे स्वयं बोध। गुण मात्र सत्य अनुराग रूप यह भाव जे हो तुम्हें बदे रूप। अरे तुम चरणों में भक्ति अपनी समोसण में तुम चरणों में रस भक्ति का बरसाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। सिद्ध सुगुण सुमिरणे महामंत्र राज है सार। सर्व सिद्धि दातार है सर्व विघ्न हरतार। हाँ अपने समोसण में पहुंचो यज्ञ नायक वहीं पर आप चातुर्भ्यो कृपा कितम जिन 44 जिनमें पे विदेशित विद्वान 20 दिन के भगवान स्तोत्र से स्नाव्यो नंदी सर्दी संधि भाव जिन 44 सम्मेशिक अष्टपदाति सिद्ध क्षेत्र पे साथी से क्षेत्र पे श्री चांडी दीदार शतपनवशभ्यो सर्व पूज्यपतिभ्यो महार्घम निर्वामिति। तो हमारे सुगन चंद जी साहब चौधरी मोहल्ला सुगन चंद जी सुनील कुमार के यहाँ से आएगी। सबको उपस्थित होना है एवं सम्यक संस्कार शिविर क्या एक बहुत बड़ी विधि इस पांडाल में होने जा रही है। 17 तारीख को सुबह के टाइम पर वह विधि होगी। आप सबसे अनुरोध है कि आपके छोटे छोटे बच्चे यदि मुंडन कराने में आनाकानी करने की प्रयास कर रहे हो तो उन्हें प्रेम से समझाइए, उनको समझाइए, वो समझ जाएंगे। अभी से आप माहौल बनाएंगे तो वो समझ जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे बच्चे 8 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को और 19 वर्ष से 41 वर्ष तक के युवाओं को और 42 वर्ष से 80 वर्ष तक के हम जैसे लोगों को वास्तव में संस्कार देने का परम उपकार पूज्य निर्दोष निर्लोभ निरुपम सागर जी करने जा रहे हैं। उसमें आपको सबसे पहले तो अपने मुंडन कराना होगा, दाढ़ी मूछें मुड़वाना होगी और पूरे देश में मैसेज आपका फोटो जाएगा कि गुना में ऐसा भी संस्कार हो रहा है। पूज्य महाराज श्री सबको संस्कार अपने हाथों से स्वास्थ्य माड़ के जैसे मुनि दीक्षा दी जाती है इस प्रकार देंगे। महिलाओं को बहनों को भी पुष्पों के माध्यम से वह संस्कार देने का सौभाग्य प्राप्त आप सबको होगा। आज से कल तक में आप लोग नाम लिखा दें, समय कम है।